चले तो ये दो क्रूशल स्टॉक्स रहेंगे जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज, मारुति और ऑफ कोर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर आधा, जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा पैनल एकदम तैयार है आपको ये बताने के लिए कि आज का ट्रेड किस तरफ बन रहा है, किन स्टॉक्स पर तेजी या मंदी का सौदा लेना है। राजेश सातवते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहेती और कविता जैन हमारे साथ तैयार है। कुछ ही देर में हम कुछ और जानकारों को भी जोड़ने वाले हैं। राजेश पालविया भी हमारा साथ देंगे कुछ ही मिनटों में। आप सभी का स्वागत है। गावा साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड आज का क्या रहेगा, टॉप कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का ओपनिंग ट्रेड रहेगा। मेरा ध्यान आज आईटी क्षेत्र में है। काफी हद तक आईटी क्षेत्र ने एक रेसिलियंस दिखाया है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है LTIM, लार्सन टुब्रो माइंट्री। इसमें कुछ 2 हफ्ते की गिरावट देखी है। जगह अच्छी है जहां से बाउंस चाहिए था और कल वो बाउंस मिला भी और मुझे लगता है ये बाउंस सस्टेन करेगा। स्टॉक क्लोज हुआ है 4890, स्टॉक होगा 4836 का। मेरे हिसाब से इसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट LTIM का है 5000 का, वहां तक जाना चाहिए। रेसिलियंस स्टॉक में है, जगह अच्छी है, सेटअप भी अच्छा है और आईटी क्षेत्र कुछ ट्रैक्शन दिखा रहे थे कल। बिल्कुल, कल आईटी शेयर थोड़ा ट्रैक्शन दिखा रहे थे, यहाँ पर नजर रखेंगे। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आप क्या ट्रेड लेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मुझे लग रहा है सीमेंट और मेटल्स यहाँ पर तेजी बनी रहने चाहिए। सीमेंट में मुझे, सिंस बेस मेटल्स में अच्छी तेजी है तो मेटल्स में हम लोग राइट करते हुए दिखेंगे, बट प्रोबेबली ऑन डिप। अभी फिलहाल मुझे लगता है सीमेंट्स में एक अच्छा मूव बनना चाहिए, जहां इंडिया सीमेंट होगा मेरा टॉप पिक आज। आप कल की ट्रेडिंग सेशन में देखें, अंबुजा एसीसी में भी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे। 219 की क्लोजिंग दिया है काउंटर ने, काफी अच्छा बेस बिल्डिंग बनते हुए दिखा है। 26 जून से लेकर 27 जुलाई, एक महीने का कंसोलिडेशन दिखा है और कल ब्रेकआउट आते हुए दिखा है काउंटर पर। सो आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 225 228 के टारगेट्स के लिए इंडिया सीमेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 210 का। 225 का टारगेट, इंडिया सीमेंट में तेजी का ट्रेड कविता ने दिया है। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों चार्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं। दोनों स्टॉक ने कल हमें एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। तो आज के लिए मेरा पिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा, जहां पर वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने 86 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले और ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश है। हाई टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिखते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 85.50, 85 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 90 रुपए 90 रुपीज के टारगेट सेट करिए, ये स्पॉट लेवल्स है। और 88 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो भी लिया जा सकता है। 3 रुपए 10 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 2 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से 4.5 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये हो गई मानस की पिक। बहती जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। अनुज जी, मेरी ट्रेड रहेगी लॉरस लैब में, खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक काफी प्रेशर में था, जहां हमने देखा फार्मा और एपीआई कंपनीज में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, लॉरस में नहीं था। बट कल एक फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी देखने मिली और एक शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल थी कल चार्ट्स में और अच्छा पुल बैक देखने मिला लोअर लेवल से। तो हमें लगता है कि अब इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 345 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 362। ओके, तो लॉरस लैब्स पर भी एक बाय कॉल आपकी तरफ से आता हुआ। आशीष बहेती की ये फिलहाल आज की पिक है और लॉरस पर हमने देखा था आखिरी में जाते जाते करीब 4% तक के गेन्स आ चुके थे, तो काफी तगड़ा मूव। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? मॉर्निंग हर्षिता जी, मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए नजर है एस्ट्रल पे। अगर आप कल का इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो क्लियर कट एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 14% का जंप है। तो लगता है कि एस्ट्रल में अगर आज कोई भी डिप आता है तो उसमें मैं बाइंग करूंगा 1950, ये मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट अगर आप देखें तो इसका जो स्विंग का पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2020 का, 2010 2020। लेकिन चार्ट मुझे लगता है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे लगता है ये 2100 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड कर रहा है। तो एस्ट्रल इज अ बाय। एस्ट्रल यहाँ पर बाय करना है, ये होगी राजेश सलपुते की कॉल। राजेश सलपुते से चलते हैं राजेश पालवे के पास। पालवे जी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक पे जिस स्टॉक पे नजर है वो है वोल्टास। कल के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा था, और स्टॉक में अगर हम टेक्निकली भी देखें तो ऑलमोस्ट 4 वीक से स्टॉक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेट करते हुए दिखा है, और कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। स्टॉक में अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो एक काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक में कल शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है वोल्टास में आज अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। वोल्टास में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 815 से 820 तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वोल्टास फ्यूचर में वो करीब होंगे 770 के आसपास, तो वोल्टास फ्यूचर बाय करने की सलाह। वोल्टास में एक तेजी का ट्रेड और यहाँ पर भी मोमेंटम खरीदारी का ही लेकर चलेंगे। चलिए अब फंडामेंटल नजरिया भी ले लेते हैं। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग नमस्कार, बताइए आज के लिए क्या तैयारी, क्या स्टॉक का आपने चुना है? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक स्टॉक जो हमने नतीजों के बाद पहली तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय वर्ष में हमने देखे हैं हर्षिता, उसको देखने के बाद हमने हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है। वो है निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक, जो कि कुछ ही दिनों पहले चर्चा में थी खबरों को लेकर के, HDFC बैंक। 2000 तक के लक्ष्य हर्षदा हमने निर्धारित किए आंकड़ों के आधार पर, और ये जो मर्जर हुआ है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में जिस प्रकार के मौके होंगे HDFC बैंक पर, बहुत ही सकारात्मक नजरिया है हमारा। और एक इतिहास रहा है HDFC बैंक का लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, जिस तरीके से निवेश में वृद्धि की है, लाभ दिया है, मुनाफा दिया है, तो एक अच्छा विकल्प है और मूल्यांकन के रूप में भी बहुत आकर्षक लगता है। HDFC बैंक 2000 के टारगेट दे रहे हैं गौरांग, और हर डिप में मौका है इस स्टॉक में तेजी की पोजीशंस लेने की। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ टॉप कॉल्स, फिर सुमित को जोड़ेंगे आज की खबरों के साथ। पहला जो ट्रेड आया है, वैसे सारे जो ट्रेड्स हैं वो तेजी की ही हैं, लेकिन पहला ट्रेड जो गावा साहब ने दिया वो था LTI माइंट्री। 5000 तक तैयारी कर रहा है स्टॉक जाने की। 4836 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर कविता जैन ने जोड़ा है इंडिया सीमेंट, 225 और 228 के टारगेट के लिए 210 का स्टॉप लॉस यहां लगेगा। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC दोनों में स्ट्रेंथ है, लेकिन खरीदे आप फर्स्ट बैंक को। 90 का टारगेट माइनस कह रहे हैं, और स्टॉप लॉस यहां पर 85 रुपए 50 पैसे के आसपास रहेगा। लॉरस लैब पसंद है आशीष बहेती को। 362 के टारगेट के लिए मौका इनका है तेजी का, और साथ ही साथ एस्ट्रल पर एक बाय कॉल 2010, और आगे फिर 2100 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक। ये है राजेश सातपुते की पसंद। वोल्टास पर बुलिश है राजेश पालविया। 815 820 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और HDFC बैंक जो अभी गौरांग कह रहे हैं तेजी का ट्रेड करीब 2000 के टारगेट के लिए यहां पर मौका खरीदारी का साफ बनता दिखाई देगा। तो ये सभी वो स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे जानकारों ने आज सुबह सवेरे आपके लिए। चलिए अब लेकर आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, और सुमित हमारे साथ एकदम तैयार है। सुमित गुड मॉर्निंग। शुरुआत दिग्गज मारुति के साथ। पैसेंजर व्हीकल स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी मारुति, कल इसके नंबर्स आए शाम को, तो नंबर्स हैं और बहुत सारे न्यूज फ्लोज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, तो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर एक करके आएगा। पहले नंबर्स में आपको YOY बेसिस पे बेहतरीन नंबर दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट मारुति को दिखाई पड़ा है। तो 22% की रेवेन्यू ग्रोथ, 32,327 करोड़ रुपए का नंबर, और 2485 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर, जो कि 1000 करोड़ के सामने आएगा। तो एक बढ़िया तेजी YOY बेसिस पे आपको इन नंबर्स में दिखाई पड़ेगी। एबिटा भी करीब 1912 करोड़ से 2983 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया, और मार्जिन भी 7.5% से बढ़ के 9.5% इस तिमाही के अंदर मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े। तो YOY बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, ये अनुमान से थोड़े से कम है, लेकिन QOQ बेसिस पे नंबर्स अनुमान से नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो YOY बेहतर नंबर, QOQ बेसिस पर नंबर्स थोड़े से कमजोर है। इसके अलावा सुजुकी मोटर गुजरात के साथ जो करार था वो रद्द किया, और अब मारुति अपना जो मारुति स्टेक खरीदेगा सुजुकी मोटर्स के प्लांट के अंदर। ये एक न्यूज भी आया, 12,700 करोड़ रुपए
इसकी बुक वैल्यू के आसपास है। अभी प्राइस नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू 12,700 करोड़ रुपए इस प्लांट की जरूर है। बाकी केपेक्स भी किया गया 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ये इस पे रिलेटेड और अपडेट जो कल नंबर्स के साथ आया। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी आया, तो दो पार्ट है। आपको अगर नंबर्स देखेंगे तो एक तरफ कहीं पॉजिटिव बड़े टारगेट्स के साथ है और एक तरफ कहीं मतलब नोमुरा की न्यूट्रल रेटिंग है 10,422 के टारगेट के लिए और सीएलएसए की सेल रेटिंग है 8,796 के टारगेट्स के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज जो है वो दोनों साइड बटे हुए हैं, तो इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन है। हालांकि ये प्लांट की बाइंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, साथ साथ कितना जरूरी था इस समय पर यह कदम लेना, इस सब पर आरसी भार्गव साहब से हमने बातचीत भी की। पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अब सिचुएशन ये तब से और ये बदल गई है कि एक तो हमारी वॉल्यूम जो है उस समय की वॉल्यूम से अब जो वॉल्यूम हो गई है और जो अगले 5, 7, 8 साल में होंगी उसमें बहुत ही काफी अंतर है। उस वक्त हम 10 लाख 11, 12 लाख कितनी गाड़ी बना रहे थे, अब हम ऑलरेडी 20 लाख पे तो पहुंच गए हैं और 40 लाख की तरफ कदम उठा रहे हैं। मॉडल्स काफी बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, एसयूवीज आ गई हैं, सीएनजी का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, हाइब्रिड्स आ गई हैं। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है वॉल्यूम से, मल्टीपल लोकेशन से, नंबर ऑफ मॉडल से, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी से, इसका मैनेज करने का हमें कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना पड़ेगा। उस नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी वो है कि पहले जितनी फैसिलिटीज हैं वो एक तरह से यूनिफाई हो जाए। यूनिफाई होने के बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होगा और जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करने हैं मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन पर और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज पर, वो मुमकिन हो पाएगा। ऑलमोस्ट 90 इयर्स की एज में भी भार्गव सर का वो जो एंथुजियाज्म है वो एकदम अभी भी इंटैक्ट है। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू रहेगा मारुति पर और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस न्यूज को जो सुजुकी का प्लांट ही खरीदने वाले हैं? शुभ प्रभात आपको भी अनुज। तो डिस्क्लोजर काफी लंबे समय से मारुति पर खरीदारी की राय है और ये बात सत्य है जिस प्रकार से भार्गव साहब ने 10-12 लाख की गाड़ियां बनाने के बाद इतने सालों बाद अब अपने कदम 20 लाख की गाड़ियों पे रखे हैं, तो जाहिर है इससे। और अच्छी बात यह है अनुज के आप भले ऑफटेक जो महीने दर महीने बिकवाली के आंकड़े आते हैं उसमें शायद कभी कमी दिखाई देती है, लेकिन वेटिंग पीरियड में आपकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। यानी कि गाड़ियों की मांग निर्भर करता है आपको कौन से सेगमेंट में कौन से मॉडल की खरीदारी करनी है, लेकिन वेटिंग पीरियड आज के तारीख में भी है। नतीजे कल आए इसलिए थोड़ा बहुत चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये जो ईवीज को लेकर के लॉन्चेस की बात चल रही है, हालांकि थोड़े देर से कदम रखे मारुति ने इस ईवी सेगमेंट पे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से ये भी मेरे ख्याल से बहुत लाभदायक होगा। और ये जो प्लांट की बात चल रही है अनुज, डेफिनेटली एक कन्विक्शन दिखाता है आगे जाकर के कि इनके इरादे क्या है कारोबार को लेकर के और रणनीति को लेकर के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू फंडामेंटली मारुति पर, लेकिन टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है समझना जरूरी है। मालविया साहब, 10,000 के लक्ष्य इसके हासिल हो चुके हैं, उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला। क्या रीअटेम्प्ट करेगा ये 10,000 एंड बियॉन्ड जाने का? तो बिल्कुल अर्शिता जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव बने हुए हैं और पिछले 3-4 वीक से देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और कल के सेशन में भी देखें तो सेकंड हाफ में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस इमर्ज होते हुए दिखा और स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई है। जैसे ही आज के सेशन में स्टॉक में 9890 का लेवल क्रॉस होगा तो बिल्कुल वापस से 10,000 के लेवल को रीअटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। एंड देन अब की बार अगर ये 10,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें लगता है रैली यहाँ पे 10,500 10,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना चाहिए 9700 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के।
ओके, तो तेजी की पोजीशन के साथ बने रहें। आपका 9700 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और मारुति को हम रिविजिट करेंगे जब ये स्टॉक दरअसल अपनी पारी की शुरुआत करेगा आज के दिन। लेकिन लगे हाथ पावर कंपनियों की भी बात कर लेते हैं और पावर ग्रिड के नंबर्स आए, बोनस का भी ऐलान हो चुका है। नतीजे कैसे रहे और बोनस का रेशियो क्या आया, सुमित बताइए। देखिए, पावर ग्रिड के केस में नंबर्स आपको मिले जुले ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पहले क्योंकि बोनस की बात हो गई तो अच्छा नंबर्स ही आ गया, तो नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू करीब 10,446 करोड़ से घटकर 10,436 करोड़ रुपए आया है। मुनाफे फ्रंट पे 3766 करोड़ से घटकर 6% के आसपास की डिक्लाइन और 3543 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। एबिटा बढ़ा है, 8,802 करोड़ से बढ़कर यह नंबर आया है 9,099 करोड़ रुपए, 3.5% का एक जंप है। और मार्जिन भी 84% से बढ़कर 87% इस तिमाही में आया, 3-3.25% का एक अपसाइड वहां पर एबिटा मार्जिन में देखने को मिला। तो इसीलिए मिले जुले नंबर आप इसे काउंट करके चल सकते हैं। कंपनी ने बोनस की घोषणा की है, 3 के ऊपर 1 बोनस शेयर आपको दिया जाएगा। हर 3 शेयरों के ऊपर 1 बोनस शेयर की अप्रूवल आई है और करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास फर्दर कंपनी डेट से रेज करने वाली है। ये भी कंपनी ने अपने नंबर्स के साथ मेंशन किया है। तो मिक्स साइड पर नंबर है, थोड़ा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है, तो इसलिए आप इसके ऊपर नजर बना कर रखेंगे। पावर ग्रिड एक अच्छी तेजी में रहा है काउंटर ये, और आपको चार्ट दिखा देते हैं पिछले एक हफ्ते का और कल का, तो हाल आपकी स्क्रीन पर है। 3% की गेंज। राजेश पालविया, पावर ग्रिड क्या यहां से अपनी तेजी को और सस्टेन कर पाएगा क्या? तो बिल्कुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है कल के सेशन में, और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बने हैं हमें लगता है यस यहाँ पे अब स्टॉक 262 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 278 से लेके 280 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे बनी हुई है, तो हमें लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक में 275 278 तो इमीडिएट टारगेट लगते हैं, लेकिन हमें लग रहा है जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में 300 की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों में तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, तो बने रहे 262 के स्टॉप लॉस से। तो बने रहिए, तेजी का ये ट्रेड है और अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अब बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, अगला ट्रेड जब आप लेंगे उससे पहले। लेकिन दूसरे नतीजे जिस पर आज मार्केट रिएक्ट जरूर करता हुआ दिखाई देगा, सुमित बताइए। देखिए, पहले कुछ एफ एंड ओ के नंबर्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। 3 एफ एंड ओ के नंबर्स, उसमें एक पहले लेके आते हैं पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स बेहतर साइड पे आप काउंट कर सकते हैं, अनुमान से भी थोड़े से अबव साइड पे से काउंट करिएगा। 790 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दिया है, 29% का जंप है, 614 करोड़ रुपए के सामने। रेवेन्यू में डिक्लाइन जरूर दिखेगा 16% का, लेकिन अदरवाइज भी आप अगर नंबर देखेंगे वाईओआर Q-on-Q दोनों बेसिस पर, तो नंबर्स के अंदर पिकअप है। एबिटा फ्रंट पर 26% की बढ़त है, 1182 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा आया है और मार्जिन 6.5-7% से बढ़ के सीधे 10% इस तिमाही के अंदर मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी हैं, हालांकि एक न्यूट्रल सा स्टांस उन्होंने मेंटेन रखा है, जिसमें नोमुरा का न्यूट्रल स्टांस है 260 का टारगेट और मॉर्गन स्टैनली का भी इक्वल वेट है 235 रुपए के टारगेट। हालांकि नंबर्स Q-on-Q YoY बेसिस पे आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी नंबर्स आपको थोड़े से वीक साइड पे दिखाई पड़ेंगे, हालांकि YoY बेसिस पर अगर आप नंबर देखेंगे या Q-on-Q बेसिस पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा स्लगिश नंबर है। रेवेन्यू 913 करोड़ से घटकर 910 करोड़ रुपए आया है, मुनाफा 480 करोड़ से घटकर 321 करोड़ रुपए, 33% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इस तिमाही के अंदर थोड़ी सी वीक साइड पर आई है। 3-3.5% ईबिटा नीचे है और मार्जिन 53% से घटकर 52% इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये दूसरा नंबर एफ एंड ओ साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा अगर तीसरे नंबर की बात की जाए जो कि एफ एंड ओ में थोड़ा सा वीक साइड पर दिखाई पड़ सकता है, उसके अंदर कुछ नंबर है। बॉश एक तीसरा नंबर है, जहां पे मुनाफा 334 करोड़ से बढ़ के 408 करोड़ रुपए आया है और रेवेन्यू 4158 करोड़ से के आसपास का नंबर है, 17-17.5% की बढ़त है। मार्जिन हालांकि घटे हैं, 12.5% से घट के 11% आया है और ईबिटा फ्लैट है, तो इसको फ्लैटिश साइड पर ही आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। लेकिन तीनों में आप अगर नजर रखना चाहे तो पॉजिटिव साइड पर पेट्रोनेट और नेगेटिव साइड पर आपको ओबेरॉय के नंबर दिखाई पड़ेंगे। ओके गाबा सर, पेट्रोनेट और ओबेरॉय रियल्टी दोनों एफएनओ स्टॉक्स चार्टिकली कैसे प्लेस हैं दोनों? ओके, चलिए गाबा सर से शायद बात नहीं हो पा रही। मानस, अगर आप देख पाए चार्ट ओबेरॉय रियल्टी या पेट्रोनेट एलएनजी का। देखिए, दोनों चार्ट्स की अगर बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी भी बहुत ही स्ट्रांग अपट्रेंड में है, हाई टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो वहां पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि एक पोजीशन ट्रेड अभी भी आप ले सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए
1090 के स्टॉप लॉस से, और 1175 तक के टारगेट आपको ओबराय रियल्टी में देखने को मिल सकते हैं। और पेट्रोनेट में भी एक ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही हमने 228 के ऊपर का ब्रेकआउट देखा। कल फ्रेश ब्रेकआउट 232 रुपए के ऊपर देखने को मिला। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह एक पैटर्न बन रहा है स्टॉक में। ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 242 के होंगे, और करंट लेवल्स पे या छोटे से डिप पे खरीदारी करिए और 227 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए दोनों में बाय करना है आपको। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। और सरकार ने फिर से विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है और टाइम पे कर दी है फिर से। लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। तो टाइम पर हो रहे हैं आजकल अपडेट्स, बताइए क्या कितना बढ़ा और क्या क्या अपडेट्स आए? बिल्कुल, अब हर 15 दिन पर बगैर कोई लेट लतीफ किए हुए नोटिफिकेशन आ जाता है। और इस बार जो बढ़ोतरी की गई वो अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, करीब 162% की बढ़ोतरी की गई है विंडफॉल टैक्स में। पिछले फोर्टनाइट में जो बढ़ोतरी की गई थी वो पहले 0 था, उसको बढ़ा करके 1600 रुपये प्रति टन के हिसाब से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अब 1 तारीख से यानी आज से इसको बढ़ा करके 4250 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, यानी 162% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। और इसके संकेत पहले से मिल रहे थे कि इस बार बढ़ेंगे विंडफॉल टैक्स, क्योंकि जो कच्चे तेल के दाम का ट्रेंड आप देखें तो अचानक से वो 72 से बढ़ करके 82 81 तक जाना शुरू हो गया था पिछले फोर्टनाइट में, तो उसकी वजह से ये बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सबसे खास बात इस बढ़ोतरी में यह है कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, जिस पे कोई भी विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया गया था, 0 कर दिया गया था काफी लंबे समय से, तो इस बार डीजल के साथ बदलाव किया गया है। डीजल पे जो 0 ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको बढ़ा करके 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कर दिया गया है, ताकि डीजल का एक्सपोर्ट ज्यादा अगर होता है तो फिर घरेलू बाजार में किल्लत न हो। दूसरा, डीजल के एक्सपोर्ट से जो अतिरिक्त मुनाफा कमाते हैं उसके एवज में टैक्स वसूला जा सके। तो डीजल पे 1 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी ली गई, 1 रुपए प्रति लीटर। हालांकि एटीएफ और पेट्रोल में ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी 0 का 0 रहेगा। फ्री है तो ये फिलहाल ओएनजीसी के लिए ऑफ कोर्स देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। ये तो एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन जैसे जैसे कच्चे तेल के भाव में इजाफा देखने को मिला, लेकिन राजेश सातपुते, ओएनजीसी के लिए ट्रेड क्या बैठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल सेकंड हाफ में ओएनजीसी में अच्छी तेजी बन रही थी। बिल्कुल, और देखिए कल तो यहाँ पे हमने देखा था लॉन्ग बिल्टअप भी देखा था, तो आज थोड़ा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए 170 का लेवल, 170 का लेवल ओएनजीसी पोजिशनली जब तक मेंटेन करता है तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रेंड में रिवर्सल होगा। और रादर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है कल के ब्रेकआउट के बाद, रादर 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ है उसका टारगेट मुझे लगता है कम से कम ये 190 तक जाएगा। तो जो भी डिप मिलेगा वहां पे आपको जो लेवल वॉच करना है, और आप कह सकते हैं कि लेवल जोन वॉच करना है, वो रहेगा 170 172 फॉर द डे। ओके, 170 का स्तर इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। लेकिन लक्ष्मण, साथ ही नेचुरल गैस के दामों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा फिर? नेचुरल गैस के दाम में इस फैसले से कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन हर महीने जो नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है नए फॉर्मूले के हिसाब से, वो समीक्षा की गई है। और वो समीक्षा करते हुए नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, और ये जो दाम बढ़ाए गए हैं वो दाम आपके बढ़ाए गए हैं $7.85 पर MMBTU कर दिया गया है। पहले $7.48 पर MMBTU था, अब इसको बढ़ा दिया गया। मामूली बढ़ोतरी यहां पर की गई है, लेकिन खास बात यह है कि इस मामूली बढ़ोतरी का असर आपके हमारे जिंदगी पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन सरकार ने सैद्धांतिक तौर पे बढ़ोतरी की है। लेकिन ओएनजीसी जैसे फील्ड से जो गैस निकलते थे उसकी कीमत सरकार ने पहले एक अपर लिमिट लगा रखी थी $6.5 पर यूनिट के हिसाब से, तो वो अपर लिमिट ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चूंकि वो ट्रेडिशनल फील्ड, कन्वेंशनल फील्ड से वो गैस निकलती है, तो उसके दाम में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर को दी जाने वाली गैस हो या फिर हम लोगों को पीएनजी में आने वाली गैस हो, तो उन सब के दाम में इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, जो हर महीने की समीक्षा की जाती है उस समीक्षा के हिसाब से इसमें मामूली बढ़ोतरी की गई है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन साथ ही आज डीएलएफ भी रेडार पर रहेगा, जहां पर एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। यतिन हमारे साथ है डिटेल्स के साथ। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डीएलएफ की, तो प्रमोटर्स यहाँ हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, और अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो कुल मिला के 1100 करोड़ रुपए तक के शेयर्स वो डीएलएफ में बेचने वाले हैं। 1% से कम इक्विटी है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो 2.16 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं, 2
करोड़ 16 लाख शेयर्स, ये इंडिकेटिवली 503 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचने वाले हैं, यानी येस्टरडे के क्लोज प्राइस से लगभग 2.5 से 3% डिस्काउंट में यह सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और एक्सिस कैपिटल इस पूरे डील का ब्रोकर है, ये जानकारी हमको मिल रही है। तो प्रोमोटर्स का एक छोटा हिस्सा बिक रहा है, शायद बाजार में वेल तरीके से ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, तो डीएलएफ आज देखते हैं कैसे खुलेगा और किन लेवल्स पर दरअसल वो स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन गुड बैड अगली, सुमित क्या बचा है? हाँ, ये एक लंबी सूची है, तो इनके ऊपर आप एक एक करके नजर डालिए सारे स्टॉक्स पे जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं या फिर खराब नंबर्स आए हैं। बहुत खराब तो नहीं कहूंगा, अच्छे और मिले जुले नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करता हूं पहले अच्छे नंबर्स के साथ, जिसमें सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स बेहतर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। डायनामिक केबल, इसके नंबर्स अच्छे हैं। वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर यहां पर भी नंबर बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा इसमें ये आंकड़े भी आ गए, 51% आए बढ़ी है सोम में, डायनामिक केबल में करीब मुनाफा 60% बढ़ा है, एलीट डिजिटल मुनाफा करीब 16% बढ़ा है, तो ये बेहतर साइड पर नंबर है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन के नंबर्स बेहतर साइड पर है, 21% बढ़ी है। वाई एक एडजस्टमेंट जरूर है, उसको हटा देंगे तो अच्छे नंबर है। यूएफओ सिने लाइन करीब 8% बढ़ा, ये वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर नंबर अच्छे हैं। और जेबीएम ऑटो करीब 17% के आसपास मुनाफा यहां बढ़ा, तो ये बेहतर साइड पर नंबर है। अब वो नंबर जो खराब नहीं है लेकिन मिले जुले साइड पर आप जरूर रखकर चल सकते हैं। इसमें आएंगे नंबर्स की अगर बात करें तो टेरासॉफ्ट या लिंक, पहले मुनाफा ग्रोथ करीब 68% बढ़ी है, ये मिक्स साइड पर है। वाई बेटर है, क्यू ऑन क्यू कमजोर कह लीजिए। एचजी इंफ्रा 37% मुनाफा बढ़ा, केईआई इंडस्ट्री 17% बढ़ा, बटरफ्लाई गांधीमती 11% बढ़ा। ये वाई बेसिस पे नंबर्स हैं जहां पर बेटर साइड पे आपको नंबर दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा सुमितोमो केमिकल करीब 11% मार्जिन इनके रहे हैं। केन्सटेक मुनाफा 145% बढ़ा वाई बेसिस पर, हालांकि सीक्वेंशियली नंबर थोड़े से कमजोर है। आईआरबी इंफ्रा मार्जिन करीब 48% के आसपास रहा है, लेकिन यहां पर भी सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े कमजोर आए हैं। तो वाई बेसिस पे बेटर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से कमजोर, तो ये वो नंबर है जो कि मिक्स रहे हैं, लेकिन बेटर नंबर अलग से आपको मेंशन किए गए हैं। जी हाँ, तो वो कुछ खास खबरें जिस पर आज खबरें या स्टॉक्स जिस पर आज नजरें रहेंगी। कुछ बड़ी खबरें जिस पर नजरें होनी चाहिए बियॉन्ड डीएलएफ? अच्छा, अब कुछ लास्ट के जो स्टॉक्स न्यूज इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज उसमें एक आरवीएनएल, जहां पर दो अपडेट है। पहला तो गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया कि ओएफएस में 5.5% के आसपास का हिस्सा उन्होंने बेचा है और आरवीएनएल को करीब 332 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट के लिए एलओए भी मिला है। तो 2 अपडेट है आरवीएनएल से रिलेटेड, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। ओरिएंट ग्रीन, जहां पे कंपनी ने एक एंटायर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो यस बैंक का था उसका रीपेमेंट कर दिया है और कंपनी के ऊपर अब कोई भी सिक्योर्ड लोन का ऑब्लिगेशन नहीं बचा है, कंपनी ने मेंशन किया है। साथ ही साथ कंपनी की 402 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज भी हैं और अच्छे ग्रोथ भी कंपनी स्पेस को लेकर कर रही है। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है फर्दर गोइंग फॉरवर्ड फंड रेजिंग के हिसाब से भी। साउथ इंडियन बैंक, जहां पर क्यूआईपी, एफपीओ और राइट्स इश्यू के जरिए 1000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करने के लिए बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके अलावा ब्लू स्टार, इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे, जहां पर इनकी भी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फर्दर फंड रेज करने को लेकर कुछ 3 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें फैसले ले सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। लास्टली एक महिंद्रा एंड महिंद्रा और है जिसने एक केपेक्स किया है छोटा सा 200 से 300 करोड़ रुपए के आसपास का ईवी बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार करने को लेकर, तो एम&एम के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये सभी वो स्टॉक्स जहां पर आज आपकी नजरें रहेंगी। अच्छा गौरांग, वेरी क्विकली डीएलएफ पर आप राय दीजिए, क्योंकि ये भी एक टॉप परफॉर्मर रहा है और प्रमोटर्स कुछ और हिस्सा बेच रहे हैं। कोई अंदाजा ये क्यों बेचा जा रहा है और स्टेक इनकी तरफ से? आई थिंक प्योरली जो हमारा अनुमान है अर्षदा, वो शायद जो डेट बैलेंस शीट पर है उसको लाइट करने के लिए शायद हो सकता है। और परिस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से सुधरी है डीएलएफ के लिए। जो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले थी बैलेंस शीट की कमजोरी, वहां पर परिवर्तन हुआ है। और जिस तरीके से सेल्स हो रहे हैं स्पेशली एनसीआर रीजन में, वो काफी सराहनाजनक है। ओके, चार्टिकली कैसा है स्टॉक? 518 एक बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा। 500 पर पिछले सीरीज में इसने स्ट्रगल किया, लेकिन यहां पर अब आशीष भैती जी एक बार जरा डीएलएफ का चार्ट देखकर बताएंगे, कोई व्यू यहां पर? जी अनुज जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट पूरा सेक्टर इंक्लूडिंग गॉडरेज एंड ओबरॉय में भी बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो आज का ये थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन हो जाने का वेट करें, बट जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। 510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रखें, हमें लगता है कि इसमें 540 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात हो गई डीएलएफ की। ऑब्वियसली आज बड़ी ब्लॉक डील होनी है, देखते हैं किस तरीके की बुक आती है और कहां पर ये होती है ट्रेड। अब तक तो हुई नहीं है, तो मतलब शायद ब्लॉक विंडो में ना हो रही हो, ये भी देखना जरूरी होता है कई बार कि ब्लॉक विंडो में हो रही है या आउटसाइड हो रही है, लीकेज कितनी है, ये सब भी देखना जरूरी होता है।
मुनाफे की तैयारी को यहीं समेटेंगे एक और ट्रांजिशन करेंगे इसके बाद अब पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। क्यूज अच्छे, ग्लोबल क्यूज अगर आप देखें तो हालांकि कुछ एशियन मार्केट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि अब 46 पॉइंट ऊपर खुलेंगे और कल का प्राइस एक्शन बहुत शानदार, मार्केट ने बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स रिस्पेक्ट किए। फ्राइडे का लो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लो कल के एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इससे बेटर सेटअप नहीं हो सकता टेक्निकली। अब देखते हैं इसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है या नहीं। वीरू भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग हर्षदा। हरे रंग की बौछार और मंगलवार, और क्या चाहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतरीन सेटअप नहीं हो सकता। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट और गिफ्ट निफ्टी करीब 46 अंक ऊपर। हर्षदा। जी हाँ वीरू, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे और अब बारी है स्पॉटलाइट की। तो अनुज बताइए क्या रख रहे हैं आप रेडार पर आज? हर्षदा, आज ना मैं एक सेक्टर को रेडार पर रख रहा हूँ। हालांकि ये सेक्टर काफी चल चुका है, मतलब काफी वर्टिकल चार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे रेडार पर आज पावर सेक्टर है और उसमें जो दो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उनकी मैं आज बात कर रहा हूँ। पहले शुरुआत करेंगे एनटीपीसी के साथ। और एनटीपीसी अगेन देखिए पैराबोलिक मूव है इसमें। ये एनटीपीसी का मंथली चार्ट है। ये देखिए जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा था उसी तरीके से ये ऊपर आया, चैनल को ब्रेक किया और अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन ये काफी चल चुका है स्टॉक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है पावर सेक्टर में, मार्केट कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स मान के चल रहा है जो इस तरीके के मूव्स आपको पावर सेक्टर में दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके की डिलीवरी बाइंग रही है पिछले 2-3 दिन में एनटीपीसी में, और जिस तरीके के ब्रोकरेज नोट्स भी रहे हैं एनटीपीसी में, यहाँ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़े पॉजिटिव्स की तरफ शायद ये स्टॉक चल रहा है। और एक सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी नंबर्स के बाद, जहां पर 240 रुपए का टारगेट सीएलएसए ने दिया था। ये बात हो गई एनटीपीसी की। टाटा पावर में मुझे लग रहा है कि एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला कल की ट्रेड में। और ये देखिए टाटा पावर का चार्ट है। टाटा पावर ये वो समय था जब इसमें एक वन वे रैली हुई थी। वो जब उस समय उनके वो बात हो रही थी कि ये उनके जो दूसरा बिजनेस था उसको लेकर इन्वेस्टर लाने की जो बात हो रही थी, वहां पर एक तरीके का जो मूव आया था। उसके बाद उसी तेजी से ये स्टॉक गिरा था और फाइनली धीरे 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 2-3 बार चैनल के लोअर एंड को टेस्ट करके अपर एंड पर आया और कल टिक गया उसके ऊपर। तो ये रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे लग रहा है कि शायद एनटीपीसी से भी बेटर है, क्योंकि एनटीपीसी में ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी है वन वे। लेकिन क्लीन ब्रेकआउट है इन दोनों स्टॉक्स में, खासतौर से टाटा पावर में। 18 महीने का एक चैनल इसने क्रॉस किया है, डिलीवरी बाइंग स्ट्रांग रही है और पावर सेक्टर से मैं कह ही रहा हूं यहां पर फोकस है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये दोनों स्टॉक्स रिकमेंडेशंस नहीं है, बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्पॉटलाइट पर है क्योंकि प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, जोरदार हरकत देखने को मिली है। पावर कंपनियों में एक पावर प्ले देखा जा रहा है, तो आज रेडार पर एनटीपीसी और टाटा पावर जैसे काउंटर्स रखें। चलिए अब संकेत क्या बन रहे हैं प्री ओपनिंग के, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट की तरफ से क्या इशारा है वो फटाफट से भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए प्री ओपन की शुरुआत होगी वीरू, 87 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे शुरुआती टिक्स प्री ओपन के 19,819 65 अंक ऊपर, लगभग 1/3% इस वक्त ऊपर ट्रेड करता हुआ, अब करीब करीब 19,791। आज का स्टॉक ऑफ द डे खबरों के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, इट्स मारुति। आइए शुरुआत करते हैं मंगल की मारुति के साथ। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट्स रिएक्शन और इट्स 9500, लगभग 320 रुपए नीचे शुरुआती टिक्स में, करीब करीब 3.25% का नुकसान यहां पर। उसके बाद आप आइए कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स में हम देखेंगे ओएनजीसी ऑल इंडिया को। ये दो महत्वपूर्ण स्टॉक, विंडफॉल टैक्स पर जो बढ़ोतरी की गई है उसके चलते ये दो स्टॉक्स। और तीसरा देखूंगा मैं डीएलएफ। ओएनजीसी आपकी स्क्रीन पे 177, और हालांकि इसको हमने पहले एक काफी एडवांटेज की सिचुएशन में प्लेस कर रखा था बिकॉज ऑफ आई थिंक जो क्रूड में पुल बैक था। आपकी स्क्रीन पे अभी करीब 177 पे अनचेंज्ड, अपरिवर्तित
फिर लेके आइए आप डीएलएफ रिजल्ट्स रिएक्शन देखते हैं और एग्जैक्टली अगर आप देखिए जो वो चंक बिकेगा प्रमोटर्स का उसका इंपैक्ट देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 510 करीब 1.5% की यहाँ पे सॉफ्टनेस नजर आ रही है। फिर आप लेके आइए एक एक करके पावर ग्रिड और पेट्रोनेट, ये दो नंबर्स। पेट्रोनेट पिछले कुछ समय से काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे भी चुका है, तो पावर ग्रिड 268 पे लगभग 3/4% ऊपर 268 पे पेट्रोनेट लेके आइएगा। इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है? 235 लगभग ₹2.25 ऊपर करीब 3/4% की स्ट्रेंथ यहां पे है। उसके बाद आप लेके आइएगा आरवीएनएल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक है आज के लिए। करीब 331 करोड़ रुपए का ऑर्डर का एलओए उनको मिला है। इसको देखते हैं, इट्स 125.80। अब लेके आइए 2-3 दिग्गज स्टॉक्स क्रिटिकल। कल की रणनीति, कल का पुल बैक, कल की अगर आप देखें डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, एक प्रेशर पॉइंट बाजार में नहीं था, दैट वाज एचडीएफसी बैंक। कल का लो एग्जैक्टली 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1640 डॉट एचडीएफसी बैंक का लेवल था। आपकी स्क्रीन पे 1650 उन पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद जरा आप लेके आइए रिलायंस और एक लेके आइएगा आईसीआईसीआई। ये दो और महत्वपूर्ण स्टॉक फ्यूचर्स कल भी 10:30 के बाद के पुल बैक को सिक्योर करने में, डाउनसाइड को मतलब डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने में रिलायंस की अहम भूमिका थी। आपकी स्क्रीन पे करीब 20 रुपए नीचे 2% की गिरावट यहां पे है। और एक आईसीआईसीआई बैंक लेके आइएगा, कल एक बार फिर से 1000 के लेवल को दस्तक दी थी, लेकिन अभी इस वक्त मेरे स्क्रीन पे करीब 1005 पे लगभग 3/4% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ और फॉरेक्स मार्केट में 6 पैसे इस वक्त कमजोर रुपया खुला है। अनुज, बिल्कुल, रुपये में काफ़ी वीकनेस रही है एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में, और उसका एक कारण डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई है वो है। ग्लोबली डॉलर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। डॉलर इंडेक्स जो रिसेंट लो 99 पॉइंट समथिंग था, वहाँ से एक्चुअली अगर उसको देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट नहीं है ये डॉलर रुपये में, इससे ज़्यादा गिर सकता था, लेकिन खैर वीकनेस तो है यहाँ पर। तो देखते हैं किस तरीके के मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके अलावा एनटीपीसी इस समय ओपन हो रहा है ग्रीन में। आईटीसी कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा उस लेवल को रिकवरी करने के लिए, और फार्मा में हर्ष था कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम रहा है, तो वहां पर भी थोड़ी सी तेजी दिख रही है इस समय। जी हाँ, ये फिलहाल आपके लिए प्री ओपन के संकेत। लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, जहां पर निफ्टी कंफर्टेबल हो रहा है 19,800 के आसपास। पहले तो सोना, जहां पर $2000 तक के लेवल्स कल हमने देखे थे इंट्राडे सेशन में कॉमेक्स पर, लेकिन आज भारतीय बाजारों में जो नरमी देखने को मिल रही है वो करीब 142 अंकों तक की देखी जा रही है। कच्चे तेल में हाँ, जिस तरह से ब्रेंट $85 के ऊपर लगातार टिका हुआ है, उसका कुछ फायदा मिलता हुआ 6711 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहां पर। और साथ ही साथ आप ब्रेंट देखेंगे तो 85-50 के नीचे थोड़ा सा फिसला है, लेकिन $85 के दायरे में ही बनता दिखाई दे रहा है। आज बेस मेटल्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है वो रफली 3 मंथ हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो भी एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए 19,800 के आसपास इस समय के ट्रेड्स निफ्टी 50 के, लेकिन सीधा सौदा में कुछ स्टॉक्स आपके लिए खासतौर से आइडेंटिफाई किए गए थे। उसका एक रीकैप पहले आपकी स्क्रीन पर, फिर राजेश सातपुते से पूछेंगे कि टेक्निकली उनको क्या पसंद है। आपको टीम का रैपअप दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा सुमितोमो केमिकल्स, रिजल्ट्स कमजोर आए, एबिटा में आधा आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वीक प्राइसिंग की वजह से, शायद ये स्टॉक आपको लाल निशान में दिखाई पड़े। आरवीएनएल नए ऑर्डर विंस 330 करोड़ के अनाउंस किए हैं। मारुति सुजुकी जो इनकी योजना है गुजरात प्लांट खरीदने की, उसको लेके शायद मार्केट सेंटिमेंटली नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ नजर पड़े, लाल लेके चल रहा हूं। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया है क्रूड ऑयल पे, जिसके कारण आज ये दोनों स्टॉक्स गैप डाउन होते हुए आपको नजर पड़ सकते हैं। बॉश हाइड्रोजन ट्रक और गाड़ी निकालने की योजना है, 2024 के शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं इसको लेके शायद स्टॉक फोकस में रहे आज भी। पावर ग्रिड बोनस इश्यू रिजल्ट्स के साथ, एक बोनस शेयर 3 शेयर अगर आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको सेंटिमेंटली पॉजिटिव प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर का प्राइस। धर्मज क्रॉप प्रोटेक्शन काफी अच्छे रिजल्ट्स, 40% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लुपिन एक ड्रग रिकॉल किया है इम्प्योरिटीज की वजह से, तो सेंटिमेंटल नेगेटिव। और गेल रिजल्ट्स कमजोर और पोस्ट रिजल्ट्स जो ब्रोकरेज है इनका भी वर्डिक्ट थोड़ा नेगेटिव है, तो यहाँ भी आपको शुरुआती प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है।
चलिए टीम में फटाफट नजर डालते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज नतीजे कमजोर हैं इनके और मार्जिन में लगातार प्रेशर दिख रहा है। आपने देखा होगा साइन डीएलएम के भी नतीजे बिल्कुल वैसे थे, वीक थे, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। केईआई इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस इंटैक्ट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो अदर बिजनेसेस हैं उसमें थोड़ी वीकनेस है, लेकिन कोर अच्छा है इसलिए इसको हमने ग्रीन में रखा है। इंडिया पेस्टिसाइड्स बहुत ही खराब नतीजे हैं, बहुत कमजोर नतीजे हैं, इसलिए इसको रेड में। जेबीएम ऑटो के नंबर ठीक ठाक हैं, फंड रेजिंग का भी प्लान है। कोचिन शिपयार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल ए में डाल दिया। शेड्यूल ए में डालने का मतलब ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। बंधन बैंक में एक ब्लॉक डील हुई है जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा है। आईओसी और चेन्नई पेट्रोलियम के लिए नेगेटिव, क्योंकि डीजल पर ₹1 की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, ये इनके लिए नेगेटिव है। नवीन फ्लोरिन के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, अब ये भी मुझे बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट वाली खबर लग रही है। स्पंदना स्फूर्ति में पद्मजा गंजी रेड्डी के पास जो 1 करोड़ शेयर, उसमें से करीब 12.5 लाख शेयर उन्होंने बेचे और उसको सामने गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे, इसलिए ये ग्रीन में रखा है। ओके, आपकी स्क्रीन पे टीम्स थी मौजूदा अर्निंग्स न्यूज फ्लो के आधार पर, और ये निफ्टी की फ्रीज ट्रेजेक्ट्री आई है 19784। गुड मॉर्निंग राजेश जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड इन टीम्स में से। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र देखिए, अगर आज दोनों की टीम देखे तो मुझे लगता है बाय सेल का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे मैं एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। अगर यतिन जी की टीम देखे तो जो स्ट्रक्चर जहाँ पे सबसे ज्यादा वीकनेस मुझे लगती है वो पर्टिकुलरली गेल है। गेल का पैटर्न देखे तो इट्स इन्वर्टेड हैमर विद अ राइज इन वॉल्यूम दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे जो भी उछाल मिलेगा इसमें हमें इसे बेचना है। तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट बनेगा करीबन 114 से लेके 112 फॉर द डे। 120 के नीचे हमें बेचना है, 122 का स्टॉप लॉस रखे। नीरज जी की टीम अगर देखे तो जो सबसे बढ़िया पैटर्न लगता है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन अ लोअर साइड। अगर कल की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी हमने देखा। चार्टिकली अगर आप देखें तो 20 डीएमए के ऊपर इसने कल का क्लोज दिया, तो आज यहाँ पे मोमेंटम आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे 227 पे खुल रहा है, मेरा इसका टारगेट है करीबन 240 का। तो बंधन बैंक बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 222 का। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जो इस समय पसंद आ रहे हैं राजेश जी को। चलिए अब आपके लिए फटाफट से टॉप 10 काउंटर्स लेकर आते हैं और शुरुआत ओएनजीसी के साथ ही होगी, जहां पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दे रही है। 1600 रुपए से बढ़कर ये करीब 4250 रुपए किया गया है। ओएनजीसी के साथ साथ आप ऑयल इंडिया पर भी नजरें रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर स्टॉक रहेगा आपके रेडार पर वो है मारुति सुजुकी, जहां पर मार्जिन्स में हमने देखा है बेहतरी देखने को मिली है। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट जरूर है, लेकिन एक और डेवलपमेंट है कि सुजुकी के गुजरात प्लांट को दरअसल कंपनी पूरी तरह से एक्वायर करती हुई दिखाई देगी और उस लिहाज से स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा नजरें उस पर रहेंगी। डीएलएफ में ब्लॉक डील के जरिए प्रोमोटर्स कुछ और हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। 500 के आसपास वो सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे सकते हैं और वो काउंटर भी आज रेडार पर। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा पावर ग्रिड पर। पावर ग्रिड की रेवेन्यू फ्लैट रहा है, मार्जिन्स में इजाफा, मुनाफा 6% घटा, साथ ही साथ एक बोनस का भी ऐलान कंपनी ने किया है। 3 के बदले 1 का बोनस, उस पर स्टॉक आज अपनी रिएक्शन देगा। और एटीएफ के दामों में भी कच्चे तेल में जिस तरह से उबाल आया है उसमें बढ़त देखी गई है। 89,303 से बढ़कर ये 98,508 पर आता हुआ। और इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स उस लिहाज से आप दबाव में देख सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी अच्छी तिमाही, मुनाफे में 28% तक का इजाफा। आय हालांकि थोड़ी सी सॉफ्ट रही है, लेकिन यहां पर मार्जिन इंप्रूवमेंट रहा है। वो स्टॉक भी आज तेजी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉश में हमने देखा एक अच्छा क्वार्टर, Q1 में 22% का इजाफा, मुनाफे में, आय में लगभग 17% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप ओबरॉय रियल्टी पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहली तिमाही में मुनाफे में दबाव है, आय भी एकदम फ्लैट रही है। उन खराब नंबर्स पर स्टॉक कितना पिटता है वो देखना जरूरी रहेगा। 9वां नंबर पे स्टॉक जो है वो साउथ इंडियन बैंक, QIP, FPO या फिर राइट्स इशू के जरिए दरअसल कंपनी 1000 करोड़ का फंड्स जुटाने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और आज 3 कंपनियों के नतीजों का इंतजार, एस्कॉर्ट्स, PVR आइनॉक्स के साथ साथ चोला फाइनेंस के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो रेडार पर रहेगा। इस बीच एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, तो वैसे भी स्टॉक रेडार पर।
जैम हर्षदा, शुक्रिया आपका इन द स्टॉक्स पर खबरें समझाने के लिए। और एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे अगर आप देखें, इस बार भी क्लियरली विजिबल है कि दबाव है। एक्सपोर्ट्स लगभग 37.7% घटकर 409 रहे ये यूनिट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन में इनके काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, प्लस बाय 54%। ओवरऑल करीब 3.9%। डोमेस्टिक मार्केट 9.7%। एक्सपोर्ट फ्रंट पे कमजोरी है। अब आते हैं आज की रणनीति इंडस्ट्रीज पे अप्रोच पे। आपकी स्क्रीन पे जो निफ्टी की फ्रीज ट्रेजेक्ट्री है 19,784, बैंक निफ्टी 45,740। अनुज, गुड मॉर्निंग। मंगलवार, कुछ अर्निंग्स के रिएक्शन और स्पेशली HDFC बैंक का अपने 100 EMA को रिस्पेक्ट देना, कल कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स का नीचे से रिकवर करना, आज की अप्रोच करेगी इस गैप अप पे, एक छोटे से गैप अप पर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए अप्रोच बहुत सिंपल है। जो फ्राइडे को क्लोजिंग में भी एक अप्रोच लेते कि फ्राइडे का लो अब स्टॉप लॉस है आपके लिए, और फ्राइडे का लो की सिग्निफिकेंस है सीरीज का फर्स्ट डे का लो प्लस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कल तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बचाया। बहुत क्लियर सेटअप है। फ्राइडे का लो का स्टॉप लॉस रखें 19,563। अब आपके लिए ट्रेड है। अब लेना कहाँ है आपको, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो रहा तो जहां खुले वहां पे थोड़ा सा लें और ऐड करें 19,650 टू 19,750 पर, और इस जोन में ऐड करें और एक लीप ऑफ फेथ ले कि अब वो फ्राइडे का लो नहीं टूटेगा। 19,563 स्टॉप है, लग गया तो आप बाहर हो जाएंगे, तब शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन उसको हम बाद में रिविजिट करेंगे। 19,563 जब तक है स्क्रीन पर बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज ट्रिकी है क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 2 जोन बचाए। पहले तो 45,100 टू 45,200 पोजिशनल लॉन्ग्स का जोन बचा, और दूसरा जो आपके लिए पोजिशनल लॉन्ग में स्टॉप लॉस हो गया 45,100 का। दूसरा कल का जो लो था 45,359, वो ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसको आपने बचाया। तो इस हिसाब से जैसा मैंने कहा कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 45,550 टू 45,650 एक बाय जोन है, और 45,450 टू 45,550 एड जोन है, और एक स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडर हैं तो 45,359 कल का लो, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो 45,100 आपका स्टॉप लॉस। ओके, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अच्छा क्या कर रहा है मेरे स्क्रीन पर, अगर मैं निफ्टी तक सीमित रहूं, स्कॉट्स 3/4% ऊपर। टाइटन कल का एक ट्रेड था, दैट्स डूइंग वेल। और साथ ही साथ एक बार आप हीरो मोटो को लेके आइए, ये अच्छा कर रहा है। और अगर और कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करो जिनमें अच्छा मूव है, इसमें एक इंडेक्स पर शुमार काउंटर्स में कोई बहुत सब्सटेंशियल मूव नहीं है, और एक RBL बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, ये करीब 3/4% ऊपर ट्रेड करते हैं। चलिए ऐसे ही काम करते हैं मंगलवार की सुबह को, और इस ओपनिंग को देखने के लिए समझने के लिए चलते हैं बड़ी वॉल पे आवाज की अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्यूसडे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए देखते हैं स्क्रीन पर किस तरीके की ट्रेड्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं, और कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं मार्केट ओपनिंग में, करीब 5 सेकंड्स। DLF में एक लास्ट ट्रेड हो चुकी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बड़ी वाली ट्रेड नहीं है अभी भी। चलिए निफ्टी करीब 30-31 पॉइंट ऊपर 19,782, 19,793, 19,780 के आसपास है निफ्टी। बैंक निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर 45,711 पर। निफ्टी 19,772 बस 30,000 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी आईटी। मिड कैप ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा 37,800 का मेरे ख्याल से। अभी इसी महीने हमने जुलाई में मतलब 37,000 हिट किया था, अगस्त में शायद 38,000 हिट होने की तैयारी हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में शायद और ज्यादा तेजी, हाँ स्मॉल कैप इंडेक्स और भी ज्यादा तेज, करीब 0.5% की तेजी यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में। और अब एडवांस डिक्लाइन देखिए आपका 1700 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं और 273 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं, तो मतलब ठीक ठाक है मामला इस समय यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से। और निफ्टी स्मॉल कैप में इस समय अच्छी तेजी दिख रही है आपको। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं। निफ्टी ऑटो पर आज शायद वो मारुति का एक इंपैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक है, कोई ज्यादा खराब नहीं है निफ्टी ऑटो। FMCG लेकर आइए एक बार जरा, निफ्टी FMCG। उसके बाद बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देखेंगे। निफ्टी FMCG भी फ्लैट है। मेटल्स में पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा मोमेंटम रहा है, तो मेटल्स देखते हैं एक बार। मेटल इंडेक्स हाँ अगेन 0.5% की तेजी यहाँ पर मेटल्स इंडेक्स में। उसके बाद क्या लेकर आएंगे, चलिए एक बार जरा फार्मा देख लेते हैं। फार्मा में पिछले 2-3 दिन मोमेंटम था, अभी करीब 0.18% का मूव यहाँ पर। फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं एक बार। कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी है, 1/3% की तेजी यहाँ पर। और उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट है। आज इसकी एक्सपायरी ध्यान रखिएगा 2372 पर इस समय निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं आप,
और देखते हैं किस तरीके की यहाँ पर ट्रेड्स हो रही हैं। पहले मैं एक बार बस मारुति को एड्रेस करना चाहता हूँ। 1% नीचे खुला है, ये नंबर से ज्यादा रिएक्शन है वो जो सुजुकी का प्लांट खरीद रहे हैं उसके ऊपर। पावर ग्रिड ये करीब 3-3.5% नीचे यहाँ पर। तो ये दो स्टॉक्स जो थे न्यूज ड्रिवन थे, और एक ONGC जहाँ पर वो विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट क्लियरली आ रहा है, वो करीब 1.5% नीचे है। तो ये नीचे वाले 2-3 स्टॉक ने एड्रेस कर लिया। अच्छा, निफ्टी एकदम से थोड़ा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, अब रेड में आ गया है निफ्टी। सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प, हालांकि अच्छे गेंस यहाँ पर। NTPC आज स्पॉटलाइट में भी था, करीब 1% के गेंस यहाँ पर। टेक महिंद्रा में अच्छे गेंस हैं। टेक महिंद्रा लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है नंबर्स के बाद लगातार। हिंडाल्को, भारती, डीवीज लैब्स, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको तेजी दिखाई देगी। आईटी में आज अच्छे खासे मूव्स हैं वैसे। ICICI बैंक ये कोशिश कर रहा है फिर से 1000 क्रॉस करने की, इनफैक्ट 1000 क्रॉस कर लिया अब इसने। उसके अलावा कहां पर तेजी है? LTI माइंडट्री में तेजी है। LTI माइंडट्री आई थिंक सुबह सुबह गावस्कर की पिक थी। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स में थोड़े से मूव्स, इन्फोसिस में थोड़े से मूव्स, HDFC बैंक में हल्का सा मूव। HDFC बैंक थोड़ा सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स पर, लेकिन निफ्टी में नीचे इस समय पावर ग्रिड और ONGC, मारुति, ये स्टॉक्स लोअर लेवल पर। रिजल्ट इंपैक्ट मेरे ख्याल से आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन तो मारुति था जो हम देख चुके हैं, मारुति और पावर ग्रिड। उसके अलावा पेट्रोनेट LNG ये नीचे हल्का सा। बॉश में गिरावट, और ओबेरॉय के नंबर्स खराब थे, प्लस ओबेरॉय बहुत चल चुका था स्टॉक, इसके लिए करीब 4% नीचे ये स्टॉक। प्री पोजिशनिंग का इंपैक्ट यहाँ पर। उसके अलावा सोम डिस्टिलरीज करीब 4% ऊपर है। अदानी ट्रांसमिशन ऊपर है। UFO मूवीज में 4.5% के जंप्स। JBM ऑटो करीब 2% ऊपर। सुमितोमो केमिकल्स यहाँ पर करीब 2% की डिक्लाइन। अच्छा, एक स्टॉक रह गया हमारा, वो एक बार 2 स्टॉक दिखा दीजिएगा मुझे। बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन कंज्यूमर, वो जो 2 स्टॉक्स हमने लिए थे सिर्फ नंबर्स के हिसाब से। बटरफ्लाई गांधीमती करीब 3% ऊपर, और इसका क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर क्या इंपैक्ट आ रहा है? कुछ खास नहीं अभी के लिए, 0.66%। लेकिन निफ्टी अब 19,760 पर। निफ्टी बैंक यहाँ पर करीब 75 पॉइंट ऊपर इस समय। बीरो, FNO में क्या इंटरेस्टिंग? जय अनुज, इस बीच बजाज ऑटो के भी नंबर्स आए हैं, वो स्क्रीन पर रख देता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए। और एक और चीज, यहाँ पे करीब DLF में वो 2.33 करोड़ का जो सौदा है वो हो चुका है। 0.93 इक्विटी एक्सचेंज पे हैंड चेंज कर चुकी है। ब्लॉक डील की कुल वैल्यू करीब 1185 करोड़ रुपए रही है। तो ये CNBC आवाज की खबर पर पुष्टि हो चुकी है। मीनवाइल बजाज ऑटो कुल बिक्री करीब 3.19 लाख यूनिट रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी 3.28। और एक चीज क्लियरली विजिबल है, एस्कॉट्स के नंबर भी हमने देखे थे कि एक्सपोर्ट फ्रंट्स पे जो लास्ट कुछ मंथ से हमने वीकनेस देखी है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। एक्सपोर्ट्स करीब 18% घटे, घरेलू बिक्री भी इनकी करीब 2% घटी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बजाज ऑटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। और अभी काम करते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ और आता हूँ निफ्टी पे। इट्स 19770। हिंदुस्तान कॉपर आपकी स्क्रीन पे आएगा। प्लीज मेटल्स चंक में इस स्टॉक को लेके आइएगा, करीब 15% ऊपर। इट्स 148.40, और ये इसकी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। प्लस एक सेकेंड, हिंदुस्तान कॉपर, यस, ये अपने 2022 के एक स्विंग हाई को पार कर चुका है इस वक्त 148.50 में। उसके बाद NTPC आज स्पॉटलाइट में अनुज ने इसका उल्लेख किया था 220। एंड NTPC याद रखिएगा जनवरी 2008 के हाईएस्ट क्लस्टर्स को एक बार फिर से रिजॉइन करता हुआ, मतलब हिस्टोरिकली उन नंबर्स को रिजॉइन करता हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक, हमने परसों से इसके नंबर्स के बाद एक मूव देखा था, आज 8830 पे, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। उसके बाद लॉरस लैब फार्मा स्पेस में हल्का सा एक मूव जनरेट करता हुआ और अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से बाहर निकल रहा है स्टॉक 356.50। उसके बाद REC PSU बास्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया इस स्टॉक ने, 201.80 इस दौर का नया हाई इस स्टॉक का। और आज की सुबह की कॉल्स में एस्ट्रल जो स्टॉक शामिल था 2005, हमने देखा है पिछले कुछ समय में, स्पेशली पोस्ट आई थिंक जो पॉलीकैप का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा, उसके बाद एस्ट्रल में एक स्विंग आया और एस्ट्रल अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी 2020 को ऑलमोस्ट टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। बट अनुज, लुक एट NTPC 6% ऊपर 2008 के हाईस को रीगेन करता हुआ। स्टॉक ऑफ द डे वीरो, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि मतलब खुला फ्लैट और वहां से चलाइए, तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि एटलीस्ट अगर आपने ओपनिंग में ट्रेड लिया तो आपके ग्रिप में है, आप लॉस में नहीं है। अब आप उसको उस हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं अगर आपने ट्रेड के हिसाब से लिया है तो। मिड कैप इंडेक्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया बाय द वे एक बार, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज अच्छी तेजी है। इनफैक्ट आज पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर मजबूत है। अगर आप देखें इवन जो खराब नंबर्स आए हैं वो भी मजबूत है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी तेजी है इस समय। करीब 1500 क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो उस दिन डिक्लाइन आया था बड़ा,
उसके बाद से थोड़े से यहाँ पर शायद नर्व सूद होते हुए TCS, ITC, ICICI बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं अपने एक्सपर्ट से। और काबा सर, गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल ये है मेरा टाटा मोटर्स, ट्रेड करा है 649 के आसपास। 645 का स्टॉप लगाना चाहिए टाटा मोटर्स पर। 660 पॉसिबल है। टाटा मोटर्स एक ब्रेकआउट दिया हुआ और मोमेंटम भी है। बिल्कुल मोमेंटम है, टाटा मोटर्स में मोमेंटम है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर्स में कॉपर में एक बार जरा इसका चार्ट लेकर आइए और कुछ अलग ही शानदार मूव्स यहाँ पर। इस समय 6% इस समय हिंदुस्तान कॉपर ऊपर 5.5%, शानदार मूव्स यहाँ पर। शिवांगी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, आज मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा मारुति। यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। ऑटो सेक्टर का पूरा एक टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा स्टॉक में। अच्छी बात यह है कि पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए एक्ट आउट किया है डेली फ्रेम में। तो स्ट्रेंथ है, हालांकि सॉफ्ट ओपनिंग है, पर यहाँ पोटेंशियल अपसाइड के नज़र आ रहे हैं लाइफ टाइम हाई लेवल्स तक के, और सपोर्ट हम बनाते रहेंगे 94.70 के। ओके, तो अभी तक तो गाड़ी की सवारी हो रही है जनाब। टाटा मोटर्स प्रकाश सर और शिवांगी पिक कर रही है 9668 पे। इट्स अ कॉन्ट्रा कॉल। थोड़ा सा शिवांगी के तर्क को सुन लीजिएगा। और 9672 पे इट्स अ बाय। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? तो देखिए, मेरा भी ऑटो स्पेस से ही स्टॉक है और वो अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी मैंने इस पे एक BTST कॉल दिया था और आज भी करीब करीब 1% ऊपर है। मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 183 के स्टॉप लॉस से आप अशोक लेलैंड में खरीदारी कर सकते हैं और 190 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है अशोक लेलैंड में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 185 वाला कॉल ऑप्शन में ही खरीदारी करनी चाहिए, जो कि 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, ऑटो और ऑटो। राजेश सतपुते जी, आपके पास ऑटो है या कुछ और है? कल मेटल्स में एग्जैक्टली यही हो रहा था। आज आपके पास क्या है? वीरेंद्र जी, नहीं, मेरे पास कुछ अलग है। मेरी नजर है इंडियन होटल्स पे। रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कंप्लीट रिकवर हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे क्रॉसओवर्स आ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका टारगेट जो है 415 का, तो एक बार के लिए आज टेस्ट हो सकता है। तो इंडियन होटल्स बाय करे, स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा 397 का, और टारगेट सेट करें 415 का। ओके, इंडियन होटल्स यहाँ पर आपको बाय करना है। ये इस समय 400 वापस क्रॉस करता हुआ, इनफैक्ट फ्यूचर्स में क्रॉस कर चुका है 400। एक बार जरा टाटा पावर भी लेकर आइए। ये भी एक और स्टॉक था जो हमने आज सुबह स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, अपार्ट फ्रॉम NTPC, और यहाँ पर भी एक अच्छे मूव्स इस समय। तो पावर सेक्टर में अच्छे मूव्स हैं। देखिए आप 1.5% ऊपर टाटा पावर, और मेटल्स में तो खैर अच्छी तेजी है ही इस समय। आशीष जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम पर। जिस सबसे हिंडाल्को में मूव है, हमें लगता है कि नाल्को में भी एक अच्छा मूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है। कल थोड़ा सा सुस्त हो गया था ऊपर से, बट आज बाइंग इंटरेस्ट बहुत इंटैक्ट है इसमें। तो 95.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जो मूव है 99 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? या सो मेटल्स पर ही पिक होगा। मुझे लग रहा है हिंडाल्को में अच्छे मूव्स बनने चाहिए। स्टॉक थोड़ा मूव कर गया है 470। मुझे लगता है डिप्स पर 467 तक ट्रेड मिले तो वहां ट्रेड इनिशिएट करें। 475 के टारगेट्स के लिए, 475 477 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 462 पर। ओके, कविता जी का ट्रेड हो गया जनाब 469.95 पे हिंडाल्को। राजेश पालवे जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेंद्र जी, फोकस में है स्टॉक UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से डेली सेटअप पे स्टॉक ने लास्ट 2 दिन के स्विंग हाई को आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा, और ऑलमोस्ट स्टॉक को देखें तो एक माइनर करेक्टिव एक्शन में 200 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1620 से 1630 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। 1568 के स्टॉप लॉस से UBL फ्यूचर पे बाय करने की सलाह।
यूबीएल फ्यूचर, यूबीएल का चार्ट बहुत ही शानदार, वीकली डेली बहुत ही शानदार। नंबर्स के बाद एक डिप आया था भले ही, बट क्या पिकअप हुआ है ये उस क्लस्टर से। आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर इट्स 1586, राजेश पालवे जी की कॉल। अच्छा, अब तक के स्क्रीन पे मेटल्स थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं, हमने देखा है, और ऑटो काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहे हैं। और क्या इंप्रेस कर रहा है इस ओपनिंग में पीएसयूज में, आरईसी की बात, मतलब एनबीएफसीज में वो अच्छा करती हुई। मेरा ध्यान जा रहा है एस्ट्रल पे, इट्स प्लस बाय 4.58%, लेकिन मानस इसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी है जो कि कह रही है कि ये निकलेगा और बहुत अच्छे से निकलेगा इस से। मतलब जितना एफर्ट ये कर रहा है 2020 को बाइसेक्ट करने का, उस पर हल्का सा ट्रस्ट हो रहा है। मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेड तो दिया था राजेश सतपुते जी ने। प्लीज मानस इसके ऑप्शंस को चेक करिएगा, सिंस ऑलमोस्ट इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। कोई ऑप्शन ग्रिप करने लायक है इसमें, रीजनेबली प्राइस्ड? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर ये एक बार 2010 के ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। शायद हमें 150 रुपए का मूव उसके ऊपर देखने को मिल सकता है, तो चांस लेना चाहिए। एसएल के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। 2000 वाला कॉल ऑप्शन 98 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 64 रुपीज के आप रखिए और टारगेट आप बड़े सेट करिए। करीब करीब 200 रुपए तक के टारगेट आपको एसएल के 2000 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस बीच राजेश सतपुते जी के पास एक ट्रेड है। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक किया आपने? नहीं वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ एस्ट्रल पे कमेंट करना चाहता था कि जो इनिशियल में टारगेट हमने दिया था 2010-2020 का, वो बात करते करते अचीव हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा करीबन 2100 का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करे तो नया स्टॉप लॉस होगा, वो रहेगा 1990 का। कोई बात नहीं राजेश जी, धैर्य रखिए, धैर्य। ये कॉल आप ही की है, ये कॉल आपकी सारे बंदगी, कोई दिक्कत। बस मैं एक ट्रेड जोड़ रहा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं वीरेंद्र जी, है ना। इट्स नाउ 2031 डे। वैसे कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि टारगेट आ गया। होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं वैसा कोई बात नहीं। अब देखिए ना, बात करते अल्टीमेटली बेनिफिट व्यूअर का होना चाहिए सर। 99 का वो ऑप्शन था, आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा होगा। अब अच्छा, जरा अब लेके आइए। देखिए, कल और आज में, और कल बैंक निफ्टी को डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट करने में एक स्टॉक ने जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो था एचडीएफसी बैंक। अनुज, एचडीएफसी बैंक पिछले 4-5 दिन से 10 दिन से बाजार का एक ट्रबल चंक रहा है, एरिया रहा है, लेकिन कल हल्दे डेमा पे इसने रिस्पेक्ट दी। एक मिली जुली और एक मीडियम टर्म अप्रोच क्या होनी चाहिए इस प्राइस पर? वीरू, देखिए, एचडीएफसी बैंक में आपको पता ही है मेरा व्यू क्या रहा है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर एक बार बस ये जो भी सेलिंग आनी है, जो मर्जर के बाद की सेलिंग है, एक बड़ा एफआई यहाँ पर शेयर्स बेच रहा है, और जिस दिन वो सेलिंग पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगी, वहां पर मुझे लग रहा है कि एक यहाँ से अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। यहाँ पर अब अगला ट्रिगर आएगा, वो जो फुटसी की बाइंग आनी है। आई थिंक 17 या 18 अगस्त को उसका रिव्यू आना है, और उसके बाद वो जो एमएससीआई रिलेटेड सेलिंग आई थी उसका भी रिवर्सल आना है। ठीक है, तो ये जहां पर बॉटम आउट होगा, मुझे लग रहा है वहां से बड़ा मूव देगा। बैंकिंग में बड़ी तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, आप बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक की, लगे हाथों मैंने बंधन का भी चार्ट देख लिया, और बंधन हमने उस दिन स्पॉटलाइट में लिया था जब वो खराब नंबर्स आए थे। डिस्कशन हुआ था कि ये लो टूटेगा नहीं वहां से, और वहां से पोजिशनिंग की वजह से, और देखिए वो भी इस समय ग्रीन में। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग में वीरू अभी भी मोमेंटम है। मार्केट बैंकिंग में एक चीज को लेकर थोड़ा सा निराश हुआ था कि वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर निम कॉन्ट्रैक्शन आया था, तो उसकी वजह से एक रिस्क ये बना था कि कहीं पीक अर्निंग्स तो नहीं हिट हो गई थी बैंकों की। वो एक रिस्क है बैंकों में, लेकिन अगर मार्केट को यहां से कोई इंडेक्स, बड़ा इंडेक्स अगर बड़ी तेजी करा सकता है तो बैंक निफ्टी है। वो निफ्टी आईटी नहीं करा पाएगा क्योंकि नंबर्स खराब रहे हैं, नंबर्स अच्छे बैंकों के ही रहे हैं फिर भी ओवरऑल। तो अगर बड़ी तेजी आएगी तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को ही, वो और एसबीआई, इन 3 स्टॉक्स को ही लीड लेनी पड़ेगी यहां से नंबर मार्केट चलाने के लिए। जैम, तो आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को इस वक्त डिस्कशन में इंक्लूड किया। जरा वो ऑप्शन लेके आएंगे। 99 रुपए का वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे अभी अभी लगभग आप समझ लीजिएगा कि बिक गया है स्क्रीन पे 114 रुपए का, और गजब कम हुआ। एस्ट्रल ये चार्ट कह रहा था जनाब कि मैं कुछ डिलीवर करूंगा। मीनवाइल इंडिगो को देखते हैं, ETF प्राइसेस में एक हाई था। इंडिगो पे क्या इंपैक्ट है उसका, क्योंकि इंडिगो एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएटर है पिछले कुछ समय का, और अब क्या कर रहा है, एक सेकंड स्क्रीन पे रखेंगे, मेरा चार्ट अपीयर नहीं हो रहा है। इट्स नाउ 2603, कैसे रेट कर रहा है?
हल्का सा खुला नीचे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। और एक बार आप डीएलएफ लेके आइएगा, क्योंकि वो डील तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। 507.90, यस गैप डाउन हुआ था, अब सिंक हो रहा है, थोड़ा संभला था, अब सिंक फिर हो रहा है 507 के स्तर पे आके। अच्छा, अब पकड़ते हैं कुछ पीएसयूज। बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आइएगा। शिवांगी, आपकी हालांकि टॉप कॉल थी मारुति। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कुछ आप लोगों ने पिक किया है या फिर क्लाइंट को सजेशन दिया है कुछ चेस करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की जिक्र की और वो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट हमने जो है इसमें हमारा पॉजिटिव राय है। वीक ऑन वीक बेसिस में ग्रेजुअली जो हम देख रहे हैं बेस शिफ्ट होते जा रहा है, अच्छे लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से। एक डिसेंट रोल ओवर भी देखने को मिला स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी की राय रह सकती है। 210 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल्स, और 198 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, चलिए अब एक बार जरा रिविजिट करते हैं फिर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई थिंक ये मानस की कॉल थी और वो फर्स्ट टारगेट उनका ऑलमोस्ट यहाँ पर आता हुआ 89.25। आज का हाई करीब करीब 89.5 था। एक बार जरा वो चार्ट वापस रखिए। हाँ, 89.5 के करीब आज का हाई, और अभी इनफैक्ट वापस 89.5 जो कि इंट्राडे हाई फ्यूचर्स में। मानस, इसको रिविजिट करें, आप स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करें? तो देखिए, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तब तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने इसमें पहले भी वकालत की है कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 110-115 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी पोजिशनल बेसिस पे आपको 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए, अब ये एक ऐसा स्टॉक है जब कभी भी आपको गिरावट देखने को मिले, जैसा अभी 4 दिन पहले हमें देखने को मिली थी, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी भी मेरा रिकमेंडेशन है कि पोजिशनल बेसिस पे 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 110 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं और आप थोड़ा बने रह सकते हैं, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 87.50 कर लें, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 93 रुपीज का होगा। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए अब जरा, सिटी यूनियन बैंक। आई थिंक पिछले हफ्ते शायद शिल्पा राउत ने इस पर सस्ता ऑप्शन कॉल दिया था। सिटी यूनियन बैंक देखिए एक बार जरा, और ये तो खैर आज का चार्ट है इसका, 2-3 बड़ी ग्रीन बार्स बनी है। पिछले 2 दिन से स्टॉक में गिरावट थी और अब ये थोड़ा सा उसको एक बेरिश कैंडल को एनगल्फ करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। और ध्यान रखिएगा, ये इतना ओवरसोल्ड स्टॉक है कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 152 पर। पिछले क्वार्टर के बाद इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, बहुत बड़ी गिरावट पिछले क्वार्टर के बाद, नंबर्स के बाद, लेकिन कुछ शायद रिकवरी के इस समय मूड में ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। अब आशीष बहती जी, कोई व्यू आपका सिटी यूनियन बैंक पर? जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। जिस हिसाब से कंसोलिडेट करके लोअर बैंड्स पे स्टॉक मूव दे रहा है, हमें लगता है कि अभी 200 डेमार्क के पास जाने का अटेम्प्ट जरूर लेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब का जो ब्रेकआउट देखने मिला है, 133 का एक स्टॉप लॉस लगा है, हमें लगता है कि जो मूव है 140 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, राजेश जी के पास चलते हैं। और राजेश जी, आप एक ट्रेड आपने और पिक किया था, बहुत अच्छा ट्रेड था वो, दैट वाज टाटा केमिकल, और वो अगेंस्ट नहीं राजेश सतपुते जी को एक बार फुल फ्रेम में दिखाइएगा अलोंग विद एस्ट्रल, दैट्स डूइंग वेल, DI के जोन में ट्रेड कर रहा है। आपको पूरा श्रेय देते हैं राजेश जी उसका। आपने टाटा केमिकल भी लिया था 1073 पे, और कल यूपीएल के डिजास्टर्स नंबर थे, और यूपीएल इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, बट स्टिल टाटा केमिकल परफॉर्म करता हुआ 1073, ये एग्जैक्टली नवंबर 2022 का ब्रेकडाउन पॉइंट है, उसको रीगेन करता हुआ नेक्स्ट टारगेट करेंगे। अब वीरेंद्र जी देखिए, टाटा केमिकल में एक ब्रेकआउट हुआ था, करीबन 1030 का एक रेजिस्टेंस था, और जैसे ही ब्रेकआउट ये हुआ, डिस्प्ले हुआ, उसके बाद हमने जो देखा वो टारगेट था कम से कम 1100 का। 1100 पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि टाटा केमिकल में जो बीच में पॉज हुआ, कल जो पॉज मिला, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो फ्रेश स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो क्या होगा मेरे हिसाब से, अगर आपको ट्रेड लेना है एट दिस लेवल, सो इट विल बी एट 1060, और टारगेट सेट करे 1100 का। मुझे लगता है ये मोमेंटम चलेगा। ओके, टाटा केमिकल। इस बीच प्रकाश सर के पास एक ट्रेड है। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे आईटी पर ध्यान है सुबह से, और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है TCS। ट्रेड कर रहा है 3441 पर, स्टॉप होना चाहिए 3420। ये 3500 की तरफ जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। TCS पे तेजी है, नजर आ रही है।
एक्चुअली सिर्फ टीसीएस ही नहीं, सारे आईटी स्टॉक्स में अब एक एक करके तेजी बन रही है। एक बार एलटीटीएस लेकर आई है और बिरला सॉफ्ट में तो क्या शानदार तेजी रही है पिछले कुछ दिनों में। एलटीटीएस इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा क्या हाई बना रहा है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम। बिरु इसमें एक कारण जो हो सकता है मेरे ख्याल से, वो जो जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में डॉलर में स्ट्रेंथ आई है और डॉलर रुपए वीक हुआ है, ये एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट को, वैसे ही मार्केट ये उस तरीके का मार्केट है जिसमें थोड़े आइडियाज की कमी है, तो मार्केट कुछ ना कुछ ट्रिगर्स ढूंढता रहता है। तो ये शायद एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने नोटिस किया हो कि एक डॉलर रुपये में एक मूव आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में मूव आ रहा है, यूएस इकोनॉमी वापस शायद थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, तो इसके लिए एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है। नंबर्स पिछले क्वार्टर के खराब थे, हमको सबको पता है कि नंबर्स खराब थे, लेकिन जैसा टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट ने खुद कहा था, गुरनानी साहब ने, कि ये शायद ऐसा क्वार्टर था जो हम दोबारा ना देखें, तो वो भी एक चीज़ शायद उनके फेवर में जा रही है। और मैं तो हमेशा एक चीज़ नोटिस करता हूँ, जब खराब रिजल्ट्स पर या खराब न्यूज़ पर स्टॉक्स गिरना बंद हो जाएं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। इन्फोसिस भी देखिए, उस दिन का लो नहीं तोड़ा इन्फोसिस ने, जो रिजल्ट के बाद उसने जो लो बनाया था वो लो नहीं तोड़ा है। मतलब फॉरगेट अबाउट पिछले क्वार्टर का लो, इस क्वार्टर का लो भी उसने नहीं तोड़ा इन्फोसिस ने। देखिए वो जो डिक्लाइन आई थी उसके बाद, मेरे ख्याल से ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है सेक्टर यहां से। बिल्कुल, ये सेक्टर अच्छा करता हुआ बिरला सॉफ्ट, इसका जिक्र स्पॉटलाइट में भी किया गया था, बीइंग मैं जिसे कहते हैं ना चीपेस्ट स्टॉक इन द मिड कैप आईटी। निफ्टी आईटी 634 अंक ऊपर। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज स्क्रीन पे रखेंगे मेरे, ये परसेंटेज ठीक है कि नहीं है? यस, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 30128, यस एग्जैक्टली 199 पॉइंट ऊपर है, माफ कीजिएगा। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, शिवांगी को रखिएगा स्क्रीन पे। शिवांगी, आपने 9660 पे मारुति पे कॉन्ट्रा कॉल ली थी, दैट्स डूइंग वेल। 9660 से अब करीब 9735 पे आ रहा है, और अभी रखें शिवांगी इसको, चांसेस है रिकवरी टुवर्ड्स 9800? जी बिल्कुल, मारुति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस पे जो हमारा बाइंग इंटरेस्ट है वो बरकरार है, तो कन्विक्शन रहेगा स्टॉक में बने रहें इसमें मारुति में। चलिए अब चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको, जो चार ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं। राजेश पालवे से लेंगे सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज मानस जायसवाल तैयार होंगे। कविता जैन से चार्ट का चमत्कार लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नरेंद्र सोलंकी। लेकिन मार्केट पर एक बार नजर रखते हैं। एक बार आईईएक्स लेकर आइए। आईईएक्स में पिछले 2-3 दिनों से मोमेंटम है, लेकिन क्लियर कट मोमेंटम इस समय पावर स्पेस में। तो टाटा पावर और एनटीपीसी दोनों डे हाई पर, टाटा केमिकल्स डे हाई पर, बर्जर पेंट्स में अच्छा मोमेंटम। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको इस तरीके के मूव्स दिखा रहे हैं वैसे। और अगर आप कुछ और स्टॉक्स देखें, एक्चुअली इवन ओबरऑल रियल्टी भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और यूनाइटेड ब्रूरीज, एक बार यूनाइटेड ब्रूरीज लेकर आइए। यूनाइटेड ब्रूरीज अच्छा मूव यहाँ पर, एक फ्रेश ब्रेकआउट इनफैक्ट यूबी में। गाबा सर, कोई ट्रेड चेस करना ठीक रहेगा यहाँ पर यूनाइटेड ब्रूरीज में? यूनाइटेड ब्रूरीज का ट्रेड आया था करीब 3 या 4 दिन पहले, जहां पर एक ब्रेकआउट मिला था 1540 के आसपास, और अब तेजी है, 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1700 की तरफ जा रहा है, 1700 1720, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1560 यूनाइटेड ब्रूरीज में। राइट द ट्रेंड, लगता तो अच्छा है बिल्कुल। ओके, ये ट्रेड राजेश पालवी जी का था। राजेश जी घबराइएगा मत, ये आपकी कॉल थी। इट्स डूइंग वेल। 1600 रुपए का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट कर गई है। यस सर, करीब 4.25% ऊपर। आप इस ट्रेड पे कमेंट कीजिएगा, रखें कि इसे क्या अभी लिक्विडेट करें इस प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, रखना चाहिए। और टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से एक अच्छा रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना, हमें लग रहा है 1620 1630 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा ये स्टॉक। तो होल्ड करें और ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस को कॉस्ट के आसपास, और हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और तेजी एक्सटेंड होगी। पूरी सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमें लग रहा है यूबीएल यहाँ से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पे साबित होते हुए दिखेगा। जी हाँ, आज ऐसा लग रहा था कि दोनों राजेश जी कहीं शिकायत ना करें कि भाई हमारा स्टॉक आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत शानदार कॉल्स थी दोनों की दोनों। अब आइए आपको स्क्रीन पे एक बार वॉल पे ले चलते हैं और एग्जैक्टली बाजार में क्या हो रहा है। 19760 बाजार में क्या हावी है फॉर द टाइमिंग। देखिए, न शॉर्ट है बहुत डिसाइसिवली, न लॉन्ग है अभी तक। 16 अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग्स हैं और करीब करीब शॉर्ट हैं 18।
बड़ी चीज क्या है, 87 शॉर्ट कवरिंग और करीब 63 में लॉन्ग रनिंग प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी नजर आ रही है। एक बार देखते हैं कि हो क्या रहा है। हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में करीब 15% ऊपर था, अब करीब 4.5% ऊपर। लॉन्ग यूबीएल अभी चर्चा हुई, एस्टेल यूबीएल अभी एस्टेल अभी चर्चा हुई, आईयूएक्स अनज ने भी इसका उल्लेख किया। पेज इंडस्ट्रीज नजर आ रहा है कि अभी भी मिड कैप्स में हंटिंग चल रही है, नो डाउट अबाउट दैट। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है, एक्साइड में एनटीपीसी दशकों का हाई, 2008 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर, नालको, डॉक्टर लाल पैथलैब, आईडीएफसी, इनमें अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चंक पे, कहां शॉर्ट बिल्डअप है, दैट्स ओबेरॉय रियल्टी। नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे फ्लोट करा था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये पूरा का पूरा चंक रियलिटी स्पेस आज शॉर्ट विटनेस करता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी शॉर्ट है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां है, पीएसयूज में कुछ है, पावर ग्रिड, आरईसी और उसके बाद पीएफसी, अपोलो टायर्स में प्रॉफिट बुकिंग है, श्रीराम फाइनेंस में। कोई बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक्स की कैटेगरी में कोई स्टॉक नजर नहीं आया, बट लॉन्ग्स का अभाव है अभी और एक बड़ा सप्लाई जोन दोनों ही इंडिसेस के ऊपर खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 19,800 निफ्टी और शायद 45,800 जो निफ्टी बैंक का एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करता हुआ, लेकिन क्लियरली अभी तक जो चीज हमें ऊपर सस्टेन करा रही है, दैट्स शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। अनुज। बिल्कुल वीरो, शॉर्ट कवरिंग काफी जबरदस्त इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर। राजेश पालवे जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, सस्ते ऑप्शन में हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कंटेनर कॉनकॉर। ये स्टॉक में देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो 700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कॉनकॉर का जिस तरीके का सेटअप बना है 720 730 की तरफ बढ़ेगा, तो 700 के कॉल ऑप्शन में हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 40 रुपए से 42 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 26 रुपए के आसपास। तो कॉनकॉर का 700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की। कॉनकॉर का 700 का कॉल लेना है, ये होगी राजेश पालवे जी कॉल। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, मेरा भी ध्यान आईटी स्पेस पे आज काफी है। बहुत सारे स्टॉक्स ने कल रिवर्सल के पैटर्न दिखाए थे और आज लग रहा है कि शायद आईटी में हमें काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, उसको वहां पर सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1124 के रहेंगे और टारगेट 1170, 1170 तक के टारगेट इस फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1140 वाला कॉल ऑप्शन 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और 43 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, टेक महिंद्रा पैनल का इस वक्त जोर थोड़ा सा मिड कैप आईटी पे है और आईटी पे इनफैक्ट पूरे के पूरे 4 के चमत्कार कविता जी पिक करेंगे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या वीरेंद्र जी, सो आईटी से ही होगा एंड दैट इज कोफोर्ज। सो कोफोर्ज अपने टेंडेमा को रीगेन करते हुए है और अपनी प्रीवियस हाई के ऊपर निकल रहा है। मुझे लग रहा है 4,785 के प्राइस टारगेट्स के लिए कोफोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 4705 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, कोफोर्ज अगेन आईटी, इस बार मिड कैप आईटी 4742 पे कविता जी की कॉल है। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी के पास। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा आज? जी गुड मॉर्निंग जी। आज का हमारा जो स्टॉक है वो बिल्डिंग मटेरियल्स सेगमेंट में है और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है टाइल विट्रीफाइड टाइल्स में और 7th लार्जेस्ट ग्लोबल कंपनी है। कंपनी का नाम है कजारिया सेरामिक्स। इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ मार्केट ग्रोथ से काफी हाई कंपनी ने दिखाई है और कंपनी का जो रिसेंटली जो दूसरा सेगमेंट है जो कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि फॉसेट्स है और प्लाईवुड सेगमेंट है, वो भी काफी अच्छा ग्रोथ करने की आशा है हमें। और कंपनी अगर वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ के आगे के नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात करें तो मिड टीन्स 15 से 16% की ग्रोथ कंपनी रजिस्टर करेगी। और बैलेंस शीट अगर देखें कंपनी की तो नेट डेट फ्री है और वर्किंग कैपिटल भी कंपनी लो रखने की उसमें टारगेट है कंपनी ने किया है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1641 रुपीज का है, इसको बाय करके चल सकते हैं। ओके, कजारिया सेरामिक्स। चलिए तो चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले राजेश पालवे ने कॉनकॉर 700 का कॉल ऑप्शन चूज किया यहाँ पर। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर 26 रुपए का स्टॉप, 4042 के टारगेट। मानस के पिक है टेक महिंद्रा। आज आईटी पर एक्चुअली काफी दम लगा रहे हैं लोग और टेक महिंद्रा में 1170 के टारगेट और 1124 के स्टॉप लॉस। कविता जी ने भी एक आईटी स्टॉक चुना, कोफोर्ज एक्चुअली काफी शानदार स्टॉक रहा है मिड कैप आईटी में और यहाँ पर टारगेट 4785 के
स्टॉप लॉस 4705 और नरेंद्र सोलंकी ने लिया कजारिया सेरामिक्स। यहाँ पर इस समय एक अच्छा मूव हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार जरा रिविजिट करते हैं और देखते हैं उसका चार्ट। ये हो गया आज का चार्ट, करीब करीब 0.6% का मूव यहाँ पर 185 पॉइंट ऊपर। अब इसका जरा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए, एक बार जरा एक 15 दिन का चार्ट, 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा इसका निफ्टी आईटी का, और उसकी सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है। इन्फोसिस के जब नंबर्स आए थे उसके बाद जो ये डिक्लाइन आई थी, चलिए काम करिए, ये शायद 14 डेज में ठीक से नहीं आएगा, वो उस डिक्लाइन को कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन उस डिक्लाइन को, हाँ वो जो बड़ी डिक्लाइन आई थी अब उसके बाद थोड़ा सा लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। हालांकि अभी भी पीक से नीचे, जो रीसेंट पीक था इसका वो करीब मेरे ख्याल 31,000 के करीब था, उससे अभी भी नीचे है, लेकिन उस मूव की काफ़ी हद तक यहाँ पर भरपाई हो रही है। एक बार स्टॉक लेकर आइए सन फार्मा, और एक बार फार्मा इंडेक्स भी लेकर आइए वापस। एक क्लियर कट अप्रोच मार्केट की है शायद कि थोड़ा एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स पर अब फोकस किया जाए रुपये की वजह से। निफ्टी फार्मा अब इस समय डे हाई पर, निफ्टी आईटी इस समय डे हाई पर, और सन फार्मा उसको लीड कर रहा है अब इस समय 1148 पर इस समय सन फार्मा भी पिछले हफ्ते हमारी स्पॉटलाइट में था। वैसे अच्छे मूव्स यहाँ पर सन फार्मा में इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। मानस, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, एल्केम लैब्स, इवन लॉरस, खराब नंबर्स के बाद लॉरस में भी अच्छे मूव्स रहे हैं। लॉरस सुबह आशीष भैती जी का भी पिक था, मैं उनसे भी रिविजिट करूंगा, लेकिन मानस कोई फार्मा स्टॉक जो आपको पसंद हो? तो देखिए फार्मा में अगर आप बात करिए तो सन फार्मा डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है, और अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो आई थिंक आपको 1210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि वीकली चार्ट पे तो 1080 रुपए के ऊपर ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है, तो यहाँ पर ट्रेंड आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1134 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1175 और उसके ऊपर 1200 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए तो बात होगी सन फार्मा की। आशीष जी, लॉरस लैब्स आपका पिक था सुबह का, एक बार जरा उसको रिविजिट करते हैं। इनफैक्ट खुलने के बाद अच्छी बाइंग देखने मिली है। स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कल के जो अपने हाइज है उसको टेक ऑन करने का कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो, ट्रेल करके 350 का एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि जो मूव है 365 तक के लेवल दिखा सकता है। जी हाँ, अब लाइए शिवांगी जी को स्क्रीन पे आज का बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे, इट्स मारुति। आपकी स्क्रीन पे जब शिवांगी ने कॉल दी थी उस वक्त प्राइस था 9680, 9675, इट्स नाउ 9858, 9880 का हाई लगाया। नहीं 9880 का नहीं, इसने हाई लगाया करीब 9886 का। शिवांगी बेस्ट कॉल थी, बेस्ट कॉल दे। बुक कर लें एक बार अगर ये ट्रेड स्विंग मिल चुका है तो, या फिर 10,036 पे बुक करेंगे। यस, बिल्कुल पार्शली बुक कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल भी करते रहे। स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, सेटअप भी बरकरार है। ट्रेडिंग के लिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हम बुक कर सकते हैं। जी आज अनुज, इसका मैं सुन रहा था आपकी कमेंट्री मारुति पर भी। हालांकि शुरुआती टर्बुलेंस जो थी वो आई थिंक वो उस प्लांट को लेकर थे, बट नंबर्स और आई थिंक जो इनकी अब प्रोडक्ट प्लेसमेंट है उसको देखते हुए इस नंबर्स के बाद, और आई थिंक इस जो पॉसिबली जो इन्होंने डील की है उस प्लान को खरीदने की, आपका अब व्यू क्या है इस प्राइस सेक्शन को देखने के बाद? देखिए वीरो, मैं अपना व्यू बहुत जल्दी बदलता नहीं हूँ। मेरा व्यू वही है जो सुबह था, मेरा एग्जैक्ट सेम व्यू है कि अगर इस न्यूज़ की वजह से अगर आपको डिक्लाइन मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि बस अब ये हो गया, इसका बॉटम बन गया। हो सकता है कि जब एक कंसिडरेशन आए स्टॉक फिर गिर जाए, लेकिन आपको समझना होगा कि मारुति जैसी मैनेजमेंट अगर ये कुछ काम कर रही है, पिछली बार भी यही हुआ था, और तो उनको आपको, मुझे लग रहा है कि एक ऐसे मैनेजमेंट को आपको हमेशा एक लीप ऑफ फेथ देना चाहिए कि अच्छा कर रहे होंगे कुछ। और किस लिए ले रहे हैं वो प्लांट? वो ईवी सेटअप करने के लिए ना। सब यही तो चाहते थे कि मारुति ईवी में आए, तो आ तो रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये इसके लिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, जब मारुति रेडी होगा ना इस चीज़ में आने के लिए, वो पूरी की पूरी मार्केट को वापस डिस्टर्ब करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेगा। जब भी मारुति के पास वो वापस कैपेबिलिटी होगी, आज की डेट में भी सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर लोगों का मारुति का ही होता है। और हमारी जो कंट्री है जहाँ पर इतने लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जुड़ते हैं, उनकी पहली कार आज भी मारुति ही होती है।
ये एक मारुति के फेवर में चीज़ हमेशा रहेगी। इसके लिए ये एक आपका एक जैसे जो स्टॉक्स होते हैं ना उस कैटेगरी में जिनको आप लेके बंद करके अगर भूल जाएं और 5 साल मार्केट बंद रहे तो कोई तकलीफ ना हो, ये उस कैटेगरी में आता है स्टॉक का। और अगेन इसने भी काफ़ी लंबी बेयर मार्केट झेली थी, उसके बाद से रिकवरी आ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये मतलब ये नहीं है कि बस आज इसने लो बनाया और रिकवर हो गया, इसमें अभी बाकी है। अभी तो डिस्क्लोज करेंगे कितने क्या प्राइस दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या फिर वो मारुति का सुजुकी का स्टेक बढ़ रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक ये स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री स्ट्रांग है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं। लेकिन थोड़े से और यहाँ पर हमको क्लैरिटी की ज़रूरत है। चलिए अब स्टॉक्स ऑफ द डे अगर रेडी है तो चलिए वो करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस। लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। वीरू आज फार्मा में मोमेंटम है, एक बार लुपिन देखिए 1000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है लुपिन। लुपिन अनुज कितने पे बात हुई थी हमारी? 770 पे ना? 770 पे या 690 पे? 750 करीब 908। गजब 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 मूव है। अच्छा एक सेकंड, मेरा चार्ट में आज कुछ दिक्कत है, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, या अब इनफैक्ट ये चार्ट खुला। अनुज अभी ये उस सप्लाई ट्रेजेक्ट्री को पार करा 27 अगस्त 2021 को, मुझे याद अच्छी तरीके से, जब ब्रेकडाउन हुआ था इसने वीकली और डेली पे एक ब्रेकडाउन दिया था। अभी अनुज चार्टिकली तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से भी 100, 150, 200 रुपए का स्विंग और पॉसिबल लग रहा है। बस एक 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा प्रेशर डालेगा, अदरवाइज अच्छी चीजें अच्छी लग रही हैं इसके लिए का। तो मेरा एक व्यू था। मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको वीरू, मैंने पिछले फ्राइडे को इस पर एक स्टडी भी की थी कि कहाँ है इस समय फार्मा स्टॉक्स और क्यों ये रैली आ रही है। एक्चुअली लुपिन का तो 2015 का 2100 रुपये था, 2100 रुपये। बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई थी इसमें, और इसमें थीसिस वही है, 2-3 इनके बड़े प्रोडक्ट्स से इनके अप्रूवल आए, ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स फाइनली, और 2-3 साल की बेयर मार्केट के बाद ये रैली अब यहाँ पर शुरू हुई है। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी ये स्टॉक्स। जब भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद बाहर आते हैं, लुपिन 2003 से 9 का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, बहुत फिनोमिनल चार्ट था, ऑलमोस्ट डिवीज के लेवल का चार्ट था लुपिन। आई थिंक डिवीज और लुपिन ही थे जो सबसे बड़े मल्टी बैगर्स थे। और उसके बाद वो लुपिन में एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट आई, प्रॉब्लम्स आई। एफआई होल्डिंग जो लुपिन में एक समय पे 40% प्लस हुआ करती थी, मेरे ख्याल से 12-13% पर आकर रह गई थी। अब वो अंडर ओनरशिप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ठीक हो रही है, इसके लिए यहाँ पर मूव्स आ रहे हैं। चलिए यतिन रेडी है और स्टॉक्स ऑफ द डे भी रेडी है हमारा। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कोची शिपयार्ड, ये स्टॉक फोकस में है। शेड्यूल ए सीपीएसई इसको डिक्लेयर किया गया है। ऑब्वियसली ये रेटिंग अपग्रेड जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है भारत सरकार से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, काफी सारे पैरामीटर्स देखने के बाद सरकार ये डिसीजन लेती है, और ऑटोनॉमी भी कंपनी और बोर्ड को इससे मदद होती है बढ़ाने में। तो ये स्टॉक ऑब्वियसली इस अपग्रेड के बाद आपको 3 से 4% तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुमितोमो केमिकल्स नतीजे कमजोर रहे, इनफैक्ट एबिटा आधे से भी कम रह गया है कंपनी का, और थोड़े खराब प्रदर्शन के बाद शेयर में 3% का डिक्लाइन आप देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आया है। और आखिर में डीएलएफ एफएनओ में शुरुआती टॉप लूजर था ये। ऑब्वियसली यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, करीब 1100 करोड़ रुपए के शेयर्स बिकते हुए नजर आए हैं, और ये सौदे होने के बाद लगभग शेयर में 1.5 से 2% की मंदी दिखाई पड़ रही है। ओके, डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे करीब 508 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ आफ्टर प्रमोटर्स एग्जिट। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार इंडेक्स लेके आइएगा। इंडेक्स 19783 आज सुबह से जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी रही है वहीं ट्रेड कर रहा है। पहले इसी लेवल पे खुला, सिंक हुआ। ये क्या है फिर समझिएगा। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 83 लैक्स यही था, 19800। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज सुबह का जो हाई है 45800 की ट्रैजेक्टरी, 2 कॉल राइटर्स थे, 45800 और 46000। आज सुबह का मॉर्निंग हाई अभी भी एग्जैक्टली वही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत शानदार था और आज गजब के स्विंग मिले। और एक स्टॉक और लेके आइए, और वो है एक्साइड, 4.3% ऊपर 260 के जोन में। याद रखिएगा ये इस दौर का इसका हाईएस्ट क्लस्टर है। और अनुज याद है एक बार शायद बात हुई भी रही थी, आई मीन इसकी स्पॉटलाइट में, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हो तो। और मैं देख रहा हूं कि ग्लोबली मैं इनफैक्ट कल कुछ ग्लोबल मार्केट्स में जो बैटरी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखा, वो दिख रहा था, सबकी बेहद शानदार है। और एक्साइड धीरे धीरे करके अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में।
वीरू देखो, उसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये स्टॉक कल नहीं चला, कल पूरा दिन इसने तंग कर दिया लोगों को, कल नहीं चला अच्छे नंबर्स के बाद। क्यों? क्योंकि पोजीशनिंग थी। कल जो भी डे ट्रेडर्स वगैरह थे ना, वो बाहर हो गए होंगे इस स्टॉक में, और इसके बाद ये मूव आ रहा है। बिल्कुल आपको सही याद है कि ये स्पॉटलाइट में था हमारा, और इसको स्पॉटलाइट में चुनने का कारण था जो उनका लिथियम वाला प्लांट है वो रेडी होने को तैयार है, और एक बार वो हो जाएगा उसके बाद इसमें एक बड़ा टर्न अराउंड माना जाएगा। इनके पास आई थिंक HDFC लाइफ में भी अभी थोड़ा सा स्टेक बचा हुआ है, जिसको बेचेंगे तो वो पैसा जो आएगा जिसको वो उस प्लांट में शायद लगाएंगे। तो ये एक कारण है कि हमने उस दिन एक्साइड चुना था, और बिल्कुल कल थोड़ी सी कंसोलिडेशन, कल नहीं चला स्टॉक, आज चला। ये अक्सर होता है कि नंबर्स के बाद स्टॉक 1-2 दिन का गैप लेता है, उसके बाद चलता है। तो जब प्री पोजिशनिंग वाले लोग सारे बाहर हो जाते हैं, उसके बाद तेजी आती है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समाप्त करने का समय आ गया है। हमारे साथ अगले शो में बने रहेंगे मानस और आशीष बहेती हमारे साथ बने रहेंगे। शिवांगी जी, नरेंद्र सोलंकी जी, कविता जी, राजेश पालवे जी, राजेश सतपुते जी और गाबा सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पहला सौदा में। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद 10 के दमदार ट्रीट्स।